आज हम क्लास 10th के आगे की पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को से शुरू कर रहे हैं जो स्टूडेंट द्वारा पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो अंकित कुमार ने पूछा है, एक्सरसाइज 6A का एग्जाम्पल नंबर 11। तो पहले इसी से शुरुआत हम लोग करते हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द थ्री गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी। एक ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए जो तीन दिए गए पॉइंट से बराबर दूरी पर है। तो मान लीजिए कि वो पॉइंट हमारा क्या है, P है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, XY। और यह P जो है A से B से और C से क्या है, बराबर दूरी पर है। A का कोऑर्डिनेट दे रखा है 5 1, B का कोऑर्डिनेट है -3 -7, C का कोऑर्डिनेट जो है 7 -1 है। अब दिया हुआ है कि PA बराबर क्या है, PB है, बराबर क्या है, PC। क्वेश्चन में दे रखा है कि P का जो डिस्टेंस है A से B से C से बराबर है। तो पहले किस पे लेके चल रहे हैं, PB बराबर PC लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो एक इक्वेशन प्राप्त होगा। यह इक्वेशन हमारा आ गया x + y बराबर -2। तो यहाँ से किसी एक का आप वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो कि अगर यहाँ से x का ही निकालोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर वैल्यू आपको हो जाएगा, उधर ले जाओगे तो -2 -y हो जाएगा, तो -2 -y ये इक्वेशन बन जाएगा। अब क्या करेंगे कि फिर PB बराबर अगर PC कीजिएगा तो P बराबर PC कीजिएगा तो आपको क्या बनेगा, इस प्रकार से P बराबर PC तो फिर x - +3 का स्क्वायर, y - +7 का स्क्वायर, इधर PC निकालिएगा तो x - 7 का स्क्वायर जो y +1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट कैंसिल, उसके बाद इसको a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, इसको a - b का होल स्क्वायर, फिर इसको a + b का होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो इस प्रकार से आएगा और आपको एक फाइनल इक्वेशन आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या करना है इसके बाद बाबू, इसमें हम x का मान रख देंगे। x का मान, x का वैल्यू जो दिया है -2 -y है, तो -2 -y अंदर रख दिए प्लस 12y बराबर -8। 20 से गुना करेंगे तो -40 -20y प्लस 12y बराबर -8। तो यहाँ से आपको क्या होगा कि -40 आप प्लस यहाँ से देखो तो 40 को तो लेके चल जाएंगे, -20y प्लस 12y कितना हो जाएगा, -8y हो जाएगा। अब -8 है उधर पहले से हो जाएगा तो +40, यहाँ से -8y बराबर हो जाएगा 32 ना, और चौको 32। तो y के वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर माइनस रह गया है, इधर 4 है तो -4, y का मान कितना आ गया, -4। अब क्या करेंगे, इस y को करेंगे पहले क्वेश्चन में पुट कर देंगे, इसलिए x बराबर हमारा हो जाएगा -2 y की जगह -4, तो -2 +4 2 आ जाएगा। हम हेल्स कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट इक्वल टू हो जाएगा 2 -4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको बढ़िया से समझ करके क्या करना है, उतार लेना है। अब हम इसमें आगे बढ़ाते हुए अब आते हैं फिर से एक्सरसाइज हम लोग 6B की ओर। एक्सरसाइज 6B में एक्सरसाइज 6B में हम क्वेश्चन आपको बता देते हैं इसमें कि 15 नंबर बता देते हैं क्वेश्चन, और एक 18 नंबर नहीं 17 नंबर बता देते हैं, और फिर आपको हम बता देते हैं इसमें 15 17 15 तो बता ही दिए हैं, एक का बोलता है 22 बता देते हैं।
4-5 क्वेश्चन इसमें हम बताते हैं आपको एक्सरसाइज 6 से। कल हमने आपको बनाने के लिए 20 तक क्वेश्चन दिए थे। आप फेसबुक पर देखते होंगे तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसका ऐप भेज दिया है। उस ऐप के सहारे आप डाउनलोड करके उसको हमेशा के लिए रख सकते हैं। फिर बाद में आपको नेट नहीं लगेगा, नहीं तो जब भी आप क्लिक करके वहाँ पर देखिएगा लिंक के सहारे, तो हर बार आपको नेट लगेगा। अच्छा रहेगा कि आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 6B में सबसे पहले शुरुआत हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 से एक चीज और कि जब मैं लाइव आऊँ तो आप लोग डायरेक्ट नहीं देखिएगा लाइव में, क्योंकि लाइव जब देखिएगा तो क्या होगा, जिस समय लाइव आप देखोगे उस समय वीडियो अच्छा नहीं जाएगा। वीडियो अच्छा नहीं जाएगा तो जो जैसा दिखेगा उधर ना, उससे समझो कि उसी प्रकार से इधर रिकॉर्ड हो रहा है। तो जब आप लाइव आओगे तो आपको अच्छी तरह से दिखाई नहीं देगा, और दिखाई नहीं देगा तो यहाँ रिकॉर्ड भी उसी प्रकार से होगा। तो आपको जब हम पोस्ट भी करेंगे तो उस समय भी आपको वैसे ही दिखाई देगा, तो वीडियो में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि नेट का स्लो होने के कारण ऐसा होता है। अगर नेट अच्छा रहता तो चलता लाइव वीडियो, लेकिन नेट स्लो होने का नहीं चल पाता है। एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर है 15। इसमें करा है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ A एंड B। A और B को ज्वाइन को P किस रेशियो में डिवाइड करता है, फिर M का वैल्यू भी निकालना है। देखो P है दिया हुआ, A और B को पहले ज्वाइन करता है। A और B को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं लाइन सिग्नल से। A का कोऑर्डिनेट दिया है -4 3 और B का कोऑर्डिनेट है 2 और 8। इसको पॉइंट P जो है, जिसका कोऑर्डिनेट जो है वह M और 6 है, कह इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, रेशियो में डिवाइड करता है। तो फिर क्या कीजिए, यहाँ पर आप वैल्यू बताइए किसका, M का। ठीक, तो मान लेते हैं कि लेट पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन A रेशियो B। कितना डिवाइड कर रहा है, A रेशियो B में। इधर A मान, इधर B मान लिया, स्मॉल b, है ना। अब देन पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो A में गुना करेंगे 2 से, तो 2A प्लस फिर B में -4 से, तो हो जाएगा -4B, और नीचे दोनों को जोड़ के तो A प्लस B। इधर करेंगे फिर A से 8 में, तो 8A, B से 3 में 3B, नीचे A प्लस B, बट we have to given coordinate of point P is M6 बराबर 4B by A plus B, 8A plus 3B, A plus B। यहाँ से पहले हम इसके बराबर इसके कर लेते हैं, और फिर इसको बराबर इसको करके M का वैल्यू निकाल लेंगे। तो now we have now 8A plus 3B इक्वल टू A plus B इक्वल टू हम लोग करते हैं 6। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, किसका गुना करेंगे, 8A plus 3B बराबर हो जाएगा 6A plus 6B। A को एक तरफ कर लेते हैं, 8A minus 6A, इसको उधर जाते हैं 6B minus 3B, यहाँ से हो जाएगा 2A, इधर हो जाएगा 3B। तो इसलिए A by B निकालना है, तो चल जाएगा 3/2। तो A रेशियो B कितना हो गया, 3/2, मतलब 3/2 डिवाइड करता है। अब नाउ कर लेते हैं M बराबर कर लेते हैं 2A minus 4B इक्वल टू A plus B। तो M बराबर A के जगह पर रख देंगे 3, ताकि रेशियो A का कितना है, 3 है, तो A गुना 3 माइनस 4 गुना B की जगह 2, नीचे 3 प्लस 2, तो M बराबर हो जाएगा 6 माइनस 8 बटा में 6 -2/6। तो वैल्यू ऑफ M जो हो गया -2 कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। वैल्यू ऑफ M जो हो गया -2/6 हो गया। सॉरी नीचे 5 हमारे 3 5 है। तो यह हम कर सकते हैं कि A रेशियो B हमारा कितना हो गया, 3/2 हो गया, एंड M इक्वल टू हो गया -2/5।
यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसमें कि एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर लेते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारा, उसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में करा, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी डिवाइड द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को किस रेशियो में डिवाइड करता है? देखो, एक्स एक्सिस पर कोई भी जो पॉइंट रहेगा डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस कर रहा है। एक्स जैसे कि मान लो कि पॉइंट इस प्रकार से लाइन होगा हमारा, ए का वैल्यू होगा 2 - 3 और बी जो हो गया इधर 5 और 6 होगा। अब इसको इस एक्स रेशियो एक्स एक्सिस जो है किस रेशियो में डिवाइड करता है? ओरिजिन के इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 0, ये हो गया वाई एक्सिस। किस रेशियो में डिवाइड कर, एक्स एक्सिस जो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो मान लेते हैं कि एम रेशियो ए में डिवाइड करता होगा, यहाँ बी पॉइंट पे डिवाइड करता होगा, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? आपको होना चाहिए एक्स और 0 होना चाहिए, है ना। इसका कोऑर्डिनेट होना चाहिए x 0। फिर पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, डिवीजन का डिवीजन वाले पॉइंट का क्या करना है? कोऑर्डिनेट भी निकालना है। देखो तो मान लेते हैं कि लेट द x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन एम रेशियो एन। एम रेशियो में क्या करता है? डिवाइड करता है, ठीक। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी जो है वह है x 0। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बराबर हो गया x 0। अब कोऑर्डिनेट निकलेगा कैसे इसका? निकलेगा आपको m से गुना करेंगे 5 में तो 5m, फिर n से करेंगे 2 में तो प्लस 2n, बटा में क्या हो जाएगा? m प्लस n बराबर। और y वाला कैसे निकलेगा? तो m से करेंगे 6 में 6m, n से तो -3n, नीचे m प्लस n बराबर x 0। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 6m - 3n बटा में m प्लस n बराबर 0। फिर 6 गुना होगा तो 6m - 3n = 0 हो जाएगा। तो 6m बराबर हो जाएगा 3n, कट जाएगा 2 बार में। तो m रेशियो n चाहिए तो उसमें तो 1 होगा, तो 1/2 मतलब हो गया 1 रेशियो 2। अब एंड हम कर सकते हैं कि हमारा एक m और n का रेशियो पता हो गया, तो यहाँ हम कर सकते हैं इतना x बराबर यह x बराबर 5m प्लस 2n बटा में m प्लस n, तो x बराबर हो जाएगा m की जगह कितना 1 जो 2 गुना n की जगह 2, नीचे 1 प्लस 2 तो हो जाएगा 5 प्लस 4/3, ये टोटल 9 हो जाएगा। 3 टाइम में कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, है ना। इसीलिए आपको क्या हो जाएगा कि m रेशियो n जो होगा वह हो जाएगा 1 रेशियो 2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P बराबर हो जाएगा हमारा 3 0। ये जो दोनों आंसर हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा? आंसर। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर बताया जा रहा है कितना? 23। इसमें कह रहा है कि फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल इफ 2 of its vertices are b - 3 1 and c 0 2 0 - 2 and its centroid is at the origin। centroid कहाँ पर है? origin है। फाइंड द वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है जिसका तीसरा वर्टेक्स निकालना है, तीसरा कोई मान लो कि एक का नाम इसका बी होगा, इसका नाम होगा सी, है ना। तो इसका मान लो कि ए का जो कोऑर्डिनेट दिया होगा, ए का कोऑर्डिनेट करने गया बी का दिया, ठीक, ए का नहीं दिया, इसको मानते हैं एक्स वाई। बी का कोऑर्डिनेट हमारा दिया है -3 1 और सी का जो कोऑर्डिनेट दिया है वह 0 है -2 है। और इसका जो ऑरिजिन सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड कितने हो गए यहाँ पर जी जिसको कहते हो, इसका यह ऑरिजिन है तो ऑरिजिन का सेंट्रोइड हो यदि
कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 0। ठीक, तो अब इसमें हमको क्या करना है, इस एक्स वाई का मान निकालना है। तो सबसे पहली बात इसमें कि सेंट्रोइड जो होता है, ट्रायंगल का सेंट्रोइड जो होता है वह ट्रायंगल के मीडियन को क्या करता है डिवाइड करता है। देखिए आप वीडियो नहीं देखिए, लाइव वीडियो नहीं देखिए, क्योंकि इससे आपको दिखाई तो दे नहीं रहा होगा। इसका कोऑर्डिनेट हम कर दिए, मान लेते हैं कि डी पॉइंट पे काट रहा होगा, तो यह मीडियन हमारा है ना, यह क्या है मीडियन है। एक्स वाई -3 1 0 -2, ठीक है 0 -2। तो इसमें हमको निकालना है थर्ड जो वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब ए का एक्स वाई का मान निकालना है। देखिए तो यहां से हम क्या करते हैं कि डी का निकाल सकते हैं, लिखेंगे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, है ना, इसीलिए कोऑर्डिनेट ऑफ डी बराबर एडी मीडियन है, एडी इज द मीडियन एंड जी इज सेंट्रोइड। जी क्या है सेंट्रोइड। डी का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, तो -3 + 0/2 और फिर हो जाएगा 1 + -2/2 से। नहीं तो फिर डायरेक्ट आप सेंट्रोइड वाला फॉर्मूला का भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा -3/2, आई हो जाएगा कितना -1/2 हो जाएगा डी का कोऑर्डिनेट। अब जी, ठीक, जी क्या करता है, एडी को आपको 2:1 में डिवाइड कर रहा है ना, तो लिखेंगे, देखो आसान से बनाते हैं, तो बता दीजिए इतना कर नहीं कर सकते हैं, लिखना डायरेक्ट बनाएंगे सेंट्रोइड वाला फॉर्मूला से। G is the centroid of the triangle। ट्रायंगल क्या है सेंट्रोइड, डी का हो सकता है ना। तो इसीलिए कोऑर्डिनेट ऑफ जी बराबर क्या होगा, सबको एक लग जोड़ते हैं तो x + -3 हो जाएगा, तो यहाँ -3 हो जाएगा, +0 और सबको नीचे कितना 3, फिर कॉमा, फिर हो जाएगा y, फिर +1 और -2/3। इसका कोऑर्डिनेट हमको दे दिया कितना है 0 0 है, बिकॉज इट इज ऑर्डिन का क्वेश्चन में। यहाँ हो जाएगा x -3/3 और यहाँ हो जाएगा कितना y -1/3। On comparing both sides, we can say that x -3/3 is equal to 0 and y -1/3 is equal to 0. On cross multiplication, x -3 is equal to 0, x is equal to 3, y -1 is equal to 0, y is equal to 1. Hence, coordinate of a बराबर क्या हो जाएगा 3 और 1 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो, आने वाले जिसको फॉर्मूला है मिलेगा उस प्रकार से करना बना सकते हो। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपको 23। अब बताते हैं 28 और 30। क्वेश्चन नंबर 28 और 30। 28 में कह रहा है कि if the point P lies on the line segment joining the points A and B, if the point P lies on the line segment joining the points A and B, then find the ratio in which P divides AB. Also find the value of Y. देखो कह रहा है कि पॉइंट P जो है वह लाइन सेगमेंट AB पर क्या है अवस्थित है, लाइज कर रहा है ना। देन फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड्स AB, तो वह क्या करना है, रेशियो क्या करना है जिसमें AB को P क्या करता है डिवाइड करता है। फिर कह रहा है कि आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ Y। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी एक बता दिया है, जो क्वेश्चन नंबर आपको बताए थे हम 15 जैसा आप बना लीजिएगा, इसको बताने की जरूरत नहीं। 30 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 30 में कह रहा है कि 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द बेस QR of an equilateral triangle PQR lies on x axis। कह रहा है कि ट्रायंगल PQR का बेस QR जो है वह x एक्सिस पर अवस्थित है। आपको मैं बोल रहा हूं कि आप नहीं देखिए,
तो समझ नहीं रहे हैं। जब आप देखिएगा लाइव देखोगे तो फिर क्या होगा, बोर्ड पर लिखा हुआ चीज़ दिखाई बढ़िया से नहीं देगा, और दिखाई बढ़िया से नहीं देगा तो यहाँ रिकॉर्ड भी बढ़िया से नहीं होगा। जिससे मैं पोस्ट भी करूँगा तो आपको फिर बाद में भी उसी तरह से दिखाई देगा। इसलिए अच्छा है कि आप लाइव नहीं देखिए, क्योंकि तुरंत ही अब पोस्ट कर दिया जाता है। तो लाइव देखने से फायदा क्या है, फिर तो यही चीज़ आपको मिलने वाला है। आप क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहे हो, क्योंकि मैं तो कमेंट्स बार बार देखते नहीं रहूँगा आपका। तो इसलिए अच्छा है कि आप लाइव ना देखो। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही हो तो लाइव ना देखो। ट्रायंगल PQR है, PQR का बेस जो है वह एक्स एक्सिस पर लाइज करता है। ठीक, कहाँ लाइज करता है, एक्स एक्सिस पर। अब कह रहा है कि और कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो देखो एक्स एक्सिस पर जब लाइज करता है ना, एक्स एक्सिस पर लाइज करता है एंड ऑरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस। देखो यह बना लिया हम कार्टेशियन प्लेन बना लिए। इस जो भी बेस होगा उसका जो ऑरिजिन है वह क्या है, मिड पॉइंट है। यहाँ पर यह बेस का मिड पॉइंट हो जाता है। इधर होगा Q और इधर होगा R, और यहाँ पर कुछ होगा P होगा, बिकॉज बेस लाइज ऑन एक्स एक्सिस। इसी को ना बोलते हैं एक्स एक्सिस। बाबू यहाँ ऑरिजिन हो गया, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, इधर माइनस में रहेगा नहीं, एक्स टैक्स इधर वाई, नीचे वाई डैश। तो यह हो गया मिड पॉइंट। ठीक, मिड पॉइंट हो गया। और PQR ट्रायंगल है जैसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फिर इसमें क्या रहा है कि Q का जो कोऑर्डिनेट है वह -40, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड R। P और R का क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। P और R का क्या करना है बाबू, कोऑर्डिनेट निकालना है। एक्स एक्सिस पर अवस्थित है, P और R का कोऑर्डिनेट निकालना। देखो तो R का जो कोऑर्डिनेट होगा वह किस फॉर्म में होगा, x0 के फॉर्म में होगा, और P का जो कोऑर्डिनेट होगा वह 0y के फॉर्म में होगा नहीं, यह इसी पर y एक्सिस पर राइज करेगा। यह क्योंकि यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ये परपेंडिकुलर सीधा खड़ी होगा ना, यहाँ पर है तो यहाँ पर मिलेगा हमको वर्टेक्स। लिखेंगे कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है, QR का है। इसीलिए कोऑर्डिनेट ऑफ क्या हो जाएगा, O बराबर -4 + x/2 और 0 + 0/2। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 0 0 है। तो यहाँ से -4 + x/2 आई तो 0 हो जाएगा। तो ऑन कंपेयरिंग हो जाएगा, कंपेयरिंग -4 + x/2 हो जाएगा 0। तो -4 + x हो जाएगा 0, x हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा ना, x कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जब x का वैल्यू निकल गया तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 4 0। चलिए कोऑर्डिनेट ऑफ R बराबर हो गया 4 0। अब रहा बात कि P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको यह पता है कि PQ और PR क्या है, बराबर है। लिखेंगे कि सिंस PQR इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो PR = PQ = कर लेते हैं PR। तो रूट अंडर आपको 0 - -4 का होल स्क्वायर जोड़ y - 0 के होल स्क्वायर बराबर इधर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 0 - x का होल स्क्वायर जोड़ y - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, y - 0 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि तो y वाला कैंसिल हो जाएगा, x वाला मान रखा जाएगा तो y वाला कैंसिल हो जाएगा। y - 0 का होल स्क्वायर, 0 - का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर, 0 - x का होल स्क्वायर, x का वैल्यू रखा जाएगा। तो इसमें तो 0 y अगर हम कर लेते हैं इसमें QR बराबर PR कर लेते हैं, तब क्या होगा, QR बराबर कर लेते हैं। इसमें नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्यों नहीं होगा, y - 0 का होल स्क्वायर, y - 0 का होल स्क्वायर,
तो ये दोनों करने ही जाना है, आगे जाना है, तो हमको y का ही मान निकालना है। तब पी क्यू बराबर पी आर करने से नहीं, पी आर बराबर क्यू आर कर दीजिएगा। पी आर इक्वल टू कर लेंगे क्या हम लोग, क्यू आर। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा पी आर की जगह हम लिख सकते हैं क्या, 0 माइनस 4 के होल स्क्वायर, क्या कि यहाँ -4 यहाँ 4 आया है, और फिर y माइनस 0 का होल स्क्वायर, एन हो जाएगा रूट अंडर आपको -4 के होल स्क्वायर जोड़ 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ से 4 के स्क्वायर माइनस 4 में बचेगा कितना हो जाएगा 16, यहाँ से हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो y स्क्वायर 64 माइनस 16, तो y स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा कितना बचेगा, 14 में से 6 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, 5 में से 1 गया था, 5 में से 1 गया था 4, तो y बराबर हो जाएगा √48 और उसके आगे प्लस माइनस का साइन। तो ये हो जाएगा हमारा 48 का 16 गुने 3 लिख सकते हैं, है ना, प्लस माइनस 16 के 4 बाहर हो जाएगा, तो प्लस माइनस 4√3। इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल टू हो जाएगा आपको 4√3 0 माइनस 4√3 होगा या 0 माइनस 4√3 होगा, दोनों हो सकता है। बिकॉज यह ट्रायंगल जो है वह पी जो है ऊपर और पी नीचे भी तो बन सकता है ना, ऐसे इस प्रकार से इसका, इसीलिए दोनों हो सकता है। तो आज तक इतना ही करते हैं, इसके अगले लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज को समाप्त कर लेंगे। आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा 30 तक, ये स्टार्ट आपको क्या बनाइएगा फ्रॉम 21 to 30।